औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू नस्लीक लिखाई के सिलसिला रहनुमा तहरीर में आज मैं आपको ये कि अमूमी गलतियाँ सिखाऊंगा कि जो लोग लिखते वक्त गलतियाँ कर जाते हैं। अक्सर लोग जिन हरूफ के दरमियान ये की मुख्तसर सूरत आती है और जिन में नहीं आती लिखते हुए फ़र्क नहीं करते। जिस हरूफ में ये आए इसकी मुख्तसर सूरत को ज़रूर वादे करें। मसलन लोग लिखते हैं असलम, वो असलम और सलीम लिखते वक्त इन दोनों हरूफ में फ़र्क नहीं करते। मैं आपको वादे करूँगा कि ये आपने वादे करना है। अलफ सीन लाम, लाम के फ़ौरन बाद मैंने मीम लिख दिया और सलीम लाम, उसके बाद ये, उसके बाद मीम। यहाँ ये जो पहला हिस्सा है ना, यहाँ तक ये लाम और ये जो नीचे को रखता है ये को ज़ाहिर करता है। लेकिन अक्सर लोग लिखते वक्त असलम को भी इसी तरह लिखते हैं कि ये जैसे मैंने सलीम को लिखा है और ये लफ्ज़ गलत हो जाता है। आपने असलम और सलीम लिखते वक्त इन दोनों हरूफ में फ़र्क करना है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, अलफ सीन लाम और मीम और सलीम सीन लाम। ये दनवाज़े की मैंने इन दोनों हरूफ को गौर से देखें। अक्सर लोग सलीम असलम को इस तरह लिखते हैं जैसे सलीम लिखते हैं और वो लफ्ज़ गलत हो जाता है। इस तरह अमर, अमर को लोग इस तरह लिखते हैं कि वो जैसे ये को लंबा कर देते हैं, मीम को इस तरह लंबा करते हैं कि जैसे इसमें ये ऐड हो रही है। अमर को लिखते वक्त मीम के बाद फ़ौरन रे लगा देते हैं, इसको लंबा नहीं करते। और अमीर को थोड़ा सा ये वाला हिस्सा बनाते वक्त लंबा करते हैं और ये के बाद रे थोड़ी सी लंबी होती है। वरना रे कुछ अल्फाज में मैंने आपको बताया था कि वो रे छोटी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा अगले इस रे के चैप्टर में। इस तरह दोबारा प्रैक्टिस के लिए यही लफ्ज़ मैं लिखता हूँ, फ़ौरन झुका देते हैं और अमीर को इस तरह लिखते हैं। लोग अमर को भी अमीर जैसा लिख जाते हैं। इस तरह सब और सेब में सीन का नूनगुना वाला हिस्सा और ये मिल के दंदाना ऊंचा कर देते हैं और ये वादे होता है। अक्सर लोग सब को सेब को भी सब जैसा लिख देते हैं ऐसे करके और वादे नहीं करते कि ये कैसे लिखना है। मैंने आपके सामने वादे कर रहा हूँ कि सब ये होता है और सेब ये सेब है। इस तरह घर, गाफ के साथ जो रे आती है वो छोटी सा लिखता है रे, घर। अक्सर लोग घर को ये लंबा कर देते हैं। ये जो रे है ना, ये के बाद आती है, ये रे लंबी नहीं करनी है आपने। मसलन घर में रे छोटी बनाई है मैंने और गेर में यही रे लंबी हो जाएगी। दोबारा प्रैक्टिस के लिए मैं लिख सकता हूँ, लेकिन लफ्ज़ पूरे करने के लिए मैं अब लिखता हूँ सर। ये सीन रे, सीन के साथ रे आती है तो ये लंबी होती है। और जब सैर लिखते हैं तो ये इस तरह। अक्सर लोग सर को लिखते वक्त ये इतने से दंदाने बना के साथ लिखते हैं, जो गलत है। कताबत का इसके बारे में
बताता है कि सीन के बाद रे आए तो ये दंदाना कम महसूस होता है। ये सार ये है जो मैंने लिखा है, ये हरफ है, और शेर ये है। लोग अक्सर सर लिखते वक्त दंदाने ज़्यादा कर जाते हैं, जैसे यहाँ मैंने गलती से लिखा है। आपने इसको सही करना है। इस तरह खर खे के साथ रे आए वो छोटी सी होती है, लेकिन जब खैर आता है तो ये दंदाना बड़ा कर देते हैं और रे लंबी होती है। खर और खैर में ये डिफरेंस है कि खर में रे छोटी और खैर में रे लंबी होती है। आपने इस तरह करना है, गौर करना है कि ये वाकई लफ्ज़ आप कैसे लिख रहे हैं। मैं दोबारा लिख देता हूँ। खर और खैर जो लिखूँगा मैं, ये थोड़ी सी रे लंबी होती है। आप खर लिखते वक्त रे को अक्सर लोग लंबा कर देते हैं। ये किताबत का असूल में नहीं है, आप ऐसा ना करें। आपकी राइटिंग मेरी बनाने के लिए आपको जो मैं कानून बता रहा हूँ इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके लफ्ज़ बेहतर हो जाएंगे। इस तरह घर, एक बात फ़ौरन मैंने रेल लगा दी, लेकिन गेर में ये थोड़ा सा ये बनाने के लिए थोड़ा लंबा कर देते हैं ज़्यादा लंबा। घर और गेर आपका लफ्ज़ म्यारी हो जाएगा। इन दोनों लफ्ज़ में गौर से देखें। इस तरह जो पहले मैंने बताया कि कुछ अल्फाज में ते के बाद रे जो है ना वो छोटी होती है, तर, लेकिन जब हम लिखेंगे तीर तो यहाँ रे लंबी होगी और ये रे लंबी होगी। अक्सर लोग तार को ये रे लंबी लगा देते हैं और ये किताबत का सोन मुताबिक दुरुस्त नहीं है। आपने इसको लंबा नहीं करना, ये लंबा रूफ गलत हो जाता है। अब दोबारा मैं लिख देता हूँ तेरे तर, और तीर का ये जो है ना ये रे, ये के बाद जो है रे लंबी करनी है आपने। मैं वादे कर देता हूँ, देखें। असलम के बाद, असलम में लफ्ज़ लाम के बाद फ़ौरन में मैंने मीम मिला दिया है, और सलीम में सीन लाम ये के बाद, लाम के बाद ये का दंदाना, ये जो हिस्सा है ये का दंदाना मैंने वादे किया है। अक्सर लोग असलम को इस तरह लंबा कर देते हैं, अगर दंदाना न डालें तो ये देखो ऐसे लंबी कर देते हैं और ये गलत होती है। असलम में देखें मैंने यहाँ लाम के बाद फ़ौरन मीम लगाया है, लेकिन सलीम के बाद ये वादे किया है। सलीम में इस तरह अमर है, मीम के बाद फ़ौरन रे लगा देते हैं। अमीर में थोड़ा सा खींचते हैं ये के दंदानेदार करने के लिए अमर को, इस तरह इस अमर में। और ये यहाँ फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा, आपने ये फ़र्क वादे करना है। इस तरह सब में सीन के बाद फे आया है, लेकिन जब सेब लिखते हैं तो ये को वादे किया है मैंने। सब और सेब का फ़र्क आप देखें। अक्सर लोग सब को भी सेब जैसा लिख जाते हैं, या सेब को ले सब जैसा लिख देते हैं और नीचे दंदाने लगा देते हैं, वो समझते हैं मतलब ठीक है, लेकिन ये किताबत का असूल मुताबिक गलत होता है। गाफ के बाद रे आए तो ये रे छोटी होती है, लेकिन गाफ के बाद ये आ जाए तो रे लंबी हो जाती है। इस तरह सर लफ्ज़ है, सर सीन के बाद रे लंबी हो जाती है, लेकिन इसके दंदाने कम होते हैं। सीन ये शेर में दंदाने ज़्यादा हैं। अक्सर लोग सर को भी शेर जैसा लिख देते हैं, लेकिन वो दंदाने नहीं डालते। ये किताबत का असूल के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। जैसे खर में देखें, रे खर की में रे छोटी है, लेकिन जब खैर आता है ये आ जाता है साथ तो ये रे लंबी हो जाती है और दूसरे नुक्ते वादे होते हैं। इस तरह खर में इस रूप में भी इस कानून को फॉलो करें। घर और गेर में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बरकरार रखें। इस तरह तार, ये लफ्ज़ लिखना बड़ा मुश्किल होता है, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दुरुस्त हो जाएगा। तार और तीर में ये वादे है। आप इन को इस तरह लिखेंगे तो आपकी राइटिंग म्यारी हो जाएगी।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आपको ये मालूमाती वीडियो मुहैया हो सकें।